Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो फाइनली CUET PG 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, नोटिफिकेशन, डेट्स, यूनिवर्सिटी सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट्स होते हैं CUET के रिगार्डिंग, यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग, वो आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले आप जब इनकी वेबसाइट ओपन करेंगे exam.nta.ac.in, इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पे नीचे एप्लीकेशन फॉर्म्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर CUET PG फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है। ये मैं नोटिस आपको बता देती हूँ क्या लिखा है। तो इस नोटिफिकेशन में दिया है, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2025, और यहाँ पे डेट्स दी हुई हैं। जनवरी में आपका फॉर्म ओपन हो रहा है और 1 फरवरी इसका लास्ट डेट है। 2 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। 2 फरवरी को आप अपनी फ़ी सबमिशन कर सकते हो। 3 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक आपका करेक्शन पोर्टल ओपन होगा। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपको जो है सिटी इंटीमेशन बता दिया जाएगा। एग्ज़ाम के 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 13 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। यही नोटिफिकेशन है, यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आपका एग्ज़ाम होगा। आप सिर्फ एक फॉर्म भर सकते हो, भले ही आप कितने ही सब्जेक्ट के लिए भरो। अगर आप 4 सब्जेक्ट के लिए भी भर रहे हो तो आप एक फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हो। अलग अलग फॉर्म अगर आप भरोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालो, ध्यान रखना आपका खुद का हो और आपको जो है इसका ईमेल आईडी और पासवर्ड पता हो, ठीक है। लॉगिन कर पा रहे हो तभी, क्योंकि आपको सारी चीज़ें ईमेल के थ्रू ही आएंगी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएंगी। तो अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल डालना जो चालू हो, जिस मोबाइल नंबर में बैलेंस हो, जिसमें मैसेजेस आ रहे हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद में फॉर्म भरना। अब मैं आपको जो है यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। तो ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन CUET PG 2025 का, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे जो मेंशन है, अभी मैंने बताई 2 जनवरी से फॉर्म ओपन हो चुके हैं आपके और 1 फरवरी तक आपकी लास्ट डेट है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम है वो 90 मिनट्स कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है। 90 मिनट्स के अंदर आपको अपना एग्ज़ाम देना होगा और यहाँ पे यही चीज़ उन्होंने मेंशन करी हुई है। टाइम पहले 105 मिनट दिया जाता था, अब उन्होंने 90 मिनट्स कर दिया है। अब हम टाइम की बात करें कि टाइमिंग ऑफ एग्ज़ाम, तो ये एग्ज़ाम जो है आपका यहाँ पे बाद में बताया जाएगा। 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, शिफ्ट 1, 2 एंड 3 वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी सारी चीज़ें बाद में इन्फॉर्म करी जाएंगी। अब हम फ़ीस की बात करते हैं, कितनी फ़ीस आपको देनी होगी। तो जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है वो 1400 पे करेगा 2 सब्जेक्ट के लिए। अगर आप 2 से ज़्यादा भरते हो तो 700 पर सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा लगेगा। 1200 OBC को लगेगा और 600 एक्स्ट्रा अगर आप 2 से ज़्यादा भरते हो। 1100 फॉर SC ST एंड 1000 फॉर PWBD। अब ये यहाँ पे ये भी चेंज हुआ है, मेजर चेंज है, फीस बढ़ा दी गई है। 100 रुपीज़ ही बढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पे तब भी जो है चीज़ों को इंक्रीज़ करा गया। 100 रुपीज़ आपके हर जगह इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। तो एक तो चेंज हो गया कि टाइमिंग, दूसरा चेंज हो गया कि यहाँ पे फ़ीस बढ़ा दी है, तीसरा एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं उसमें भी थोड़ा सा उसको आगे एक्सटेंड किया गया है। ओके, अब इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर आ जाते हैं हम। क्या इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कि एन एप्लीकेंट कैन रजिस्टर बाय पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी एज मैंशनड अबव। आप फीस भर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एडिशनल फ़ीस देना होगा अगर आप ज़्यादा करते हो, तो फॉर्म भरते हो 2 से ज़्यादा। ऑनलाइन ही आपको पूरा नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू अपना फॉर्म भरना होगा। इसके बाद में यहाँ पे NTA
किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर आप अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर गलत डाल देते हो, आपको एसएमएस नहीं आता है, आपके पैसे कट जाते हैं और आपका फॉर्म नहीं भरा जाता है, तो एनटीए किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपके मोबाइल नंबर में, आपके ईमेल में। और एकदम से हड़बड़ा के फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 1 हफ्ते रुको, उसके बाद आराम से फॉर्म भरना, ठीक है। खुद से फॉर्म भरो, और अगर आप किसी कैफ़े में भी फॉर्म भरवाने जा रहे हो तो वहाँ पे आप बैठ के उन्हें बताओ, आंख बंद करके मत बैठ जाओ कि यही सब कुछ सच सच भर देंगे, नहीं, आपको बताना होगा, वो भरेंगे वो लोग, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ओके, यहाँ पे लिखा है कि एंटायर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन है, स्कैन्ड डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे, इसीलिए कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो बाय हैंड नहीं लेगा ये एनटीए। ओके, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही दी हुई है, वो आप सभी लोग पढ़ लेना, इतनी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, फिर एनटीए के बारे में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। हाँ, तो यहाँ पे देखो मोड ऑफ एग्ज़ाम दिया हुआ, मोड ऑफ एग्ज़ाम सीबीटी मोड है, ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। मीडियम क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपका पेपर होगा, एक्सेप्ट एमटेक और हायर स्टडीज़ और आचार्य का जो पेपर है वो हिंदी, संस्कृत, बौद्ध दर्शन, इंडियन, ये सिस्टम इसके जो अलग अलग हैं उनके उनमें थोड़ा लैंग्वेज का बैरियर है। और इसके बाद में स्ट्रक्चर कैसा होगा, +4 मार्क्स, देखो 4 आप वो दे सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है 4 क्वेश्चन को पेपर कोड, आप 4 पेपर कोड भर सकते हो। बाइलिंगुअल होगा आपका एग्ज़ाम, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल होगा। 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा, 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मार्किंग स्कीम भी समझ लो बहुत ध्यान से, +4 मार्क्स फॉर राइट आंसर, और अगर आप सही आंसर देते हो तो आपको +4 मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो -1 हो जाएगा, और अगर आप आंसर ही नहीं देते हो तो 0, नो मार्क्स विल बी अलॉटेड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अपने अकॉर्डिंग अपना जो है दिमाग यूज़ करके और फिर ही अटेम्प्ट करना। इसके बाद में यहाँ पे आपको दिया हुआ है कौन कौन से पेपर कोड हैं, तो आप जो भी पेपर देने वाले हो वो पेपर देख के और उसके अकॉर्डिंग अपना कोड देखना। जैसे कि मैं फॉरेंसिक साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे SCQP 1313, ठीक है, ये है फॉरेंसिक साइंस का। ऐसे ही अगर आप जूलॉजी का दे रहे हो तो ये है जूलॉजी का, एंथ्रोपोलॉजी का ये रहा। सभी के पेपर कोड अलग अलग हैं और आप मैक्सिमम 4 पेपर कोड दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो। तो भाई ध्यान रखना कि आपको कौन कौन से 4 पेपर देने होंगे। क्लियर। एज लिमिट की बात करें तो कोई भी एज लिमिट नहीं है एज सच एनटीए का एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की होती है एज लिमिट, तो वो चेक कर लेना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, इक्विवेलेंट एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा एज लिमिट हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, रिजर्वेशन आप रीड कर लीजिएगा, इस पूरे पेज में वही दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चॉइस ऑफ सिटी सेंटर, तो सिटी सेंटर के ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, 1 2 3 ऐसे ऑप्शंस रहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिटी सेंटर चूज़ कर सकते हो। और फिर अनफेयर मीन्स का दिया है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आंसर की का भी नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है CUET PG के रिगार्डिंग। ये ब्रोशर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, साथ ही मैं हर मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन इसी प्रकार देती रहती हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इज़ दैट क्लियर? सो दिस वॉज द लेटेस्ट अपडेट, और जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है CUET PG के रिगार्डिंग वो मैं आपको यहाँ पे देती जाऊँगी, तो फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना मुझे, जिससे कि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उस चीज़ पे आपको वीडियो बना के दे दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।